अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि कैसे आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर आना है। आप में से काफ़ी बच्चों ने ये न्यूज़ें सुनी है कि इस मरतबा के जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड उसमें क्वेश्चन आएंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है जो कि ज़्यादातर बच्चे तैयार नहीं करते हैं, तो उनको हमने कैसे तैयार करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है और हम लोग कहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है वो 95-97% मार्क्स लेने का है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने ज़हनों में एक चीज़ बिठा लेनी है, वो ये है कि इस मरतबा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका 100% जो सिलेबस है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस मरतबा अगर कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस आए भी तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई 40% के करीब चांसेस हैं कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया हमारा गोल जो है वो बड़ा है, तो हमें इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी सेकंड स्किप नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का बच्चे को पता नहीं होता कि उसका आंसर वो क्या लिखे कि उसके अंदर पूरे नंबर आए। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता तो ये ऐसा होना था, और इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो इसका आंसर आपने ऐसे लिखना है। तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा सिलेबस जो है वो 100% कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं होगा। उसमें आपने जो डेफिनेशन वगैरह याद की हुई हैं, जो आपने नॉर्मल आप जिस तरह तैयारी कर रहे थे वो तैयारी आप लोगों की ज़रूरी है करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बस ख्याल किन चीज़ों का रखना है, वो उसमें से सबसे पहली बात ये है कि हमेशा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, उनके आंसर बच्चे को पता होते हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जो उनके क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछे गए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से। अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं, ठीक है, एक सवाल है आपके पास जो कि मैंने यहीं से लिया है। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का एक सवाल है। ठीक है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर आपसे पूछूं तो आप लोग ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूं, व्हाई आर हाइड्रोकार्बन्स कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कान को यहां से पकड़ो या घुमा कर यहां से पकड़ लो, बात बिल्कुल एक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल ठीक है। अगर मैं डिफाइन हाइड्रोकार्बन बोलता हूं, उसके अंदर भी आपने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है, और जो मैंने आपको बाद वाला सवाल किया कि व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका आंसर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका आंसर सेम। आपने क्वेश्चन को देखकर घबराना या नर्वस नहीं होना, आपको उसका आंसर आता होगा अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है। ठीक है, बस फिर यहाँ पर अगले चीज क्या आती है, हमारा काम क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ हमसे पूछी गई। ठीक है, अंडरस्टैंड है। अब इसकी वजह शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा, जिस तरह भी आपने मुझे बताया, ये तो मुझे नहीं आता था इसका आंसर, हालांकि जब आपने बताया तो मुझे आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं पता चलता, अब आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने देखना है कि ये किस चैप्टर के अंदर से आया। ठीक है, इधर से एक एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू नो अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने देखा कि अच्छा जी हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अब आप बाकी सवाल को थोड़ी देर स्किप कर दो, आप सिर्फ देखो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। आपने दिमाग में चले जाना है उस पॉइंट पर बुक के अंदर कि कहाँ पर आपका हैलोजिनेशन वाला टॉपिक है, वो है। अब आपने बाकी क्वेश्चन को पढ़ना है, अब आपको समझ आ गई है कि अच्छा जी जो भी मेरा आंसर होगा वो इसी टॉपिक के अंदर से होगा। ठीक है, अब आपने सोचना है कि मैं इसका क्या आंसर लिखूं कि मेरा जो क्वेश्चन के लिए वो सेटिस्फाई हो जाए, क्वेश्चन के अंदर मेरे पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन जो था वो अंडरस्टैंड यहाँ पर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, उसका आंसर जो है, ठीक है, वो क्या लिखना है, जो हम कहते हैं टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, अब हमारे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम ये नहीं कर सकते कि पूछा कुछ और गया है, हम बता कुछ और रहे हैं। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पूरे नंबर आ जाए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपने टू द पॉइंट जो चीज़ पूछी गई है आपने उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर कर देना। भैया लेंथ कितनी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो लेंथ वगैरह हर चीज़ आपकी जो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ ऑलमोस्ट 3 to 5 लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की भी जो लेंथ है वो 3 to 5 लाइन्स ही होगी, और इसके साथ आप यहाँ पर इनकी हेडिंग भी बनाओगे। ठीक है, एग्जैक्ट हेडिंग भैया किस चीज़ की होनी चाहिए, तो हेडिंग होगी आपकी कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई एग्जांपल हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, आपके जितने भी साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप लोगों ने यही काम करना है। ठीक है, चौथी चीज़ की तरफ आते हैं। चौथी चीज़ है हमारे पास कि भैया ये चीज़ तो ठीक होगी, हमने इसको कर लिया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है हमें
आउट ऑफ द वे जाकर, ठीक है, बिल्कुल ही कोई डिफरेंट चीज़ हमसे पूछ लेते हैं, तो उसका हम क्या करें, ठीक है। तो उसका हल एक चीज़ ये है कि आप लोगों की बुक के अंदर, जिसको हम बॉक्स क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है, आपके हर टॉपिक के बाद कुछ बॉक्स क्वेश्चन दिए होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में दिए होते हैं, आपने उनको घर से पढ़कर जाना है, ठीक है। बॉक्स क्वेश्चन आपके आप पूछोगे भैया इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो पहली मतलब बात तो ये है कि जब आप बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे तो हमें क्योंकि टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, हमें टॉपिक आता भी है, ठीक है, हमने सिर्फ समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बॉक्स क्वेश्चन पढ़ने से और उनका आंसर रिकॉल करने से आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा जी ये मेरे पास टॉपिक था, इस तरह भी इसका क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसके साथ आप कोई गाइड या कोई जो नोट्स होते हैं, ठीक है, आप वो लेकर उनसे इनके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। आपने देखा होगा गाइड्स के अंदर आपको इनके आंसर्स मिल जाते होते हैं, ठीक है। अब बॉक्स क्वेश्चन जब हम लोगों ने यहाँ पर कर लेने हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, जो टॉपिक्स हमें नहीं आते, ठीक है, हमने मार्क्स लेने हैं 95%, 98% मार्क्स या फुल मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए हमें हर तरह से तैयार होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जंग पर जा रहे हैं तो हर तरह हमारे फुल हम लोग वेपन्स के साथ लैस होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब जो बाकी का टाइम बच गया उसके अंदर हम लोग करेंगे, जो टॉपिक्स हमारे क्लियर नहीं है उनको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। टॉपिक की हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। टॉपिक आप क्या करोगे, टॉपिक को पढ़ोगे, उसको समझोगे, ठीक है। आप कहोगे भैया टाइम तो इतना हमारे पास बचा ही नहीं है कि हम टॉपिक को दोबारा से तैयार करें, पढ़ें। तो इसका भी आसान तरीका ये है कि आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप किसी टीचर से, किसी बड़े से उस टॉपिक को जल्दी से उसका एक ओवरव्यू लेकर समझ सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब से उस टॉपिक को आप लोग उसको लिखो और आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो मिल जाएगी, वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर आप जल्दी से उस टॉपिक को 2x स्पीड पर जाकर जल्दी से आप उसको एक बार कवर कर लो, ठीक है। उससे होगा ये जो टॉपिक्स आपको नहीं भी आते होंगे, अगर उनमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है तो आप लिख सकते हो। तो अब एक बोनस टिप आप लोगों को मैं दे देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर स्किप किए हुए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा यार ये वाला टॉपिक जो है इसमें ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं अगले की तरफ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने उन जो स्किप्ड क्वेश्चन जो आपके टॉपिक्स थे, आपने उनकी भी एक मरतबा एटलीस्ट रीड कर जाना है, ठीक है। स्किप्ड जो आपके टॉपिक्स होंगे आपने एटलीस्ट उसको एक मरतबा रीड लाजमी कर जाना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आ जाता है तो आप लिख सकते हो। साथ साथ आपने अपने जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आप लोगों ने क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने टॉपिक को समझ लिया, जो भी लिखेंगे हम खुद से लिखेंगे अगर हमें चीज़ नहीं आती है तो, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं कि अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर आ जाता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे लिख रहे होगे, ठीक है। चंद मेन बातों का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, सिर्फ क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी, तो आपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका आंसर टू द पॉइंट देना है, ठीक है। और लेकिन आपने उसके जो लाइंस हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है कि आप एक नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही लिख रहे हो। हेडिंग उसके अंदर लाजमी बनानी है, फॉर्मूला एग्जांपल वगैरह की। बॉक्स क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर कर जाना है। कोई एडिशनल क्वेश्चंस आपको आपके नोट्स के अंदर मिल रहे हैं, आपने उनको अच्छी तरह पढ़ कर जाना है। उसके बाद टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो टॉपिक छोड़ दिए हैं उनको एक मरतबा लाजमी रीड कर जाना है, ठीक है। आप उनके यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, ताकि हम अपनी तरफ से कंप्लीट 100% रेडी होकर जाएं लड़ने के लिए, ठीक है, अपने एग्जाम के अंदर। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है या आप कोई भी टॉपिक जो है वो मुझे रेकमेंड करना चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये सारी जो वीडियोज़ हैं अब आपके बताए हुए टॉपिक्स पर मैं फ़ौरन लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए फिजान तनवीर को इजाज़त है। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।